नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जॉनप्रिया जीके में। दोस्तों, अगर आपकी उम्र 18 साल से 80 साल के बीच है और आज तक आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन पाया है, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। बहुत सारे लोग ऐसा ही जो लोग सालों से कोशिश कर रहे हैं, कई बार आवेदन कर चुके हैं, कई सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन फिर भी उनका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बन पाया। कुछ लोगों के पास जन्म से संबंधित कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो कुछ लोगों के रिकॉर्ड समय के साथ खराब हो चुके हैं। ऐसे में लोगों को लगता है कि अब उनका जन्म प्रमाण पत्र बनना लगभग असंभव है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी प्रक्रिया के बारे में बताने वाला हूं जिससे आप समझ पाएंगे कि किन परिस्थितियों में और किस तरह से जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया जा सकता है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच में छोड़ी गई जानकारी आपके लिए आगे चलकर परेशानी का सामना बन सकती है। सबसे पहले मेरी आप सभी से एक विनती है कि अगर आपके घर में कोई भी बच्चा 18 साल से कम उम्र का है और उसका जन्म प्रमाण पत्र अभी तक नहीं बना है, तो उसे जितनी जल्दी हो सके बनवा लीजिए, क्योंकि कम उम्र में जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया अपेक्षाकृत आसान होती है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे डॉक्यूमेंट्स की जांच और सत्यापन की प्रक्रिया भी जटिल हो सकती है। इसलिए इस काम को कभी भी कल पर मत टालिए। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी उम्र 18 साल से लेकर 80 साल तक है और जिनका जन्म प्रमाण पत्र अभी तक नहीं बना है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि अगर आपके पास जन्म से संबंधित कोई सीधा डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो आपको ऐसे लोगों की आवश्यकता पड़ सकती है जो आपके जन्म और पहचान के बारे में जानकारी रखते हो। ये लोग आपके माता पिता, रिश्तेदार, पड़ोसी या आपके गांव और मोहल्ले के पुराने परिचित हो सकते हैं। ऐसे लोगों की जानकारी कई बार सत्यापन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके बाद आपको अपने उपलब्ध डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने होंगे, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर की नकल या अन्य पहचान संबंधित डॉक्यूमेंट्स आपके काम आ सकते हैं। ध्यान रखिए कि अलग अलग राज्यों में और क्षेत्रों में प्रक्रिया थोड़ी अंतर हो सकती है, इसलिए स्थानीय कार्यालयों से जानकारी लेना हमेशा ज़रूरी होता है। अब अगला कदम होता है आवश्यक शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट तैयार करवाना। इसके लिए आप किसी अधिवक्ता की सहायता ले सकते हैं। वकील आपकी स्थिति को समझकर आवश्यक डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में मदद कर सकता है। इसी दौरान आपकी पहचान और उपलब्ध जानकारी के आधार पर विवरण तैयार किए जाते हैं। यदि गवाहों की आवश्यकता हो तो उनसे भी संबंधित जानकारी ली जा सकती है। यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो भी जानकारी दी जाए वह पूरी तरह सही और सत्य होनी चाहिए। एफिडेविट तैयार होने के बाद आपको अपने क्षेत्र के संबंधी कार्यालय में आगे की प्रक्रिया पूरी करनी होती है। कई मामलों में डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन कराया जाता है और उसके बाद जन्म पंजीकरण से जुड़े कार्यालय में आवेदन जमा किया जाता है। यदि आप शहर में रहते हैं तो नगर निगम, नगर पालिका या नगर परिषद कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत या संबंधित पंजीकरण कार्यालय से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। कार्यालय में आपको आवेदन फॉर्म दिया जाएगा। इस फॉर्म में आपकी व्यक्तिगत जानकारी, माता पिता का नाम, पता, जन्मतिथि और अन्य आवश्यक विवरण भरने होते हैं। यदि जन्म प्रमाण पत्र के लिए काफ़ी देरी से आवेदन किया जा रहा है तो देरी का कारण भी पूछा जा सकता है, इसलिए सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भरें और सही भरें। फॉर्म भरने के बाद आवश्यक डॉक्यूमेंट्स उसके साथ संलग्न करके जमा कर दें। आवेदन जमा होने के बाद संबंधित विभाग द्वारा जांच और सत्यापन की प्रक्रिया की जा सकती है। कुछ मामलों में आपको कार्यालय बुलाया जा सकता है, कुछ मामलों में फ़ोन पर संपर्क किया जा सकता है और आवश्यकता पड़ने पर स्थानीय स्तर पर जानकारी की पुष्टि भी की जा सकती है। यहाँ मैं आप लोगों को एक महत्वपूर्ण बात बताने जाता हूँ। आवेदन प्रक्रिया के दौरान बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो दावा करेंगे कि वे अतिरिक्त पैसा लेकर आपका काम जल्दी करवा देंगे। तो ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहिए। केवल वही शुल्क जमा कीजिए जो सरकारी नियमों के अनुसार निर्धारित हो और उसकी रसीद जो है अवश्य लीजिए। किसी भी दलाल या बिचौलिए के चक्कर में पड़ना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। जब आपकी जांच और सत्यापन प्रक्रिया पूरी हो जाती है तब आवेदन पर आगे कार्यवाही की जाती है। यदि सभी जानकारी और डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं तो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। आजकल अधिकांश प्रमाण पत्र डिजिटल रूप में उपलब्ध कराए जाते हैं, जिनमें सत्यापन के लिए QR कोड जैसी सुविधाएं भी शामिल होती हैं। इसलिए प्रमाण पत्र
प्राप्त होने के बाद उसकी पूरी जानकारी एक बार अवश्य जांच लें। दोस्तों, आज की इस जानकारी का उद्देश्य आपको जागरूक करना है ताकि आप सही प्रक्रिया को समझ सकें और गलत जानकारी या अफवाहों के आधार पर कोई कदम ना उठाएं। अगर आपके परिवार, रिश्तेदारों या दोस्तों में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका जन्म प्रमाण पत्र अभी तक नहीं बना है, तो इस वीडियो को उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उसे भी इसका लाभ मिल सके। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।